पहलगाम आतंकवादी हमले को पूरा एक महीना हो गया है और इस एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर में सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर राजनीति कर रही है, मगर वो सवाल बदस्तूर वहीं बने हुए हैं। सवाल नंबर एक, जिन आतंकवादियों ने हमारे 28 भारतीयों को मौत की घाट उतारा, वो कहां हैं? क्या वो पाकिस्तान चले गए? इस वक्त वो कहां हैं? सवाल नंबर दो, हम जो पीड़ित थे और पाकिस्तान जो आतंकवादी मुल्क है, हमें और पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैमाने पर क्यों रख दिया है और इस मुद्दे पर विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों क्यों खामोश हैं? सवाल नंबर तीन, क्या यह सरकार हमें भरोसा दिला सकती है कि पहलगाम जैसा आतंकवादी हमला नहीं होगा? इसके अलावा सियासत इस कदर तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार करती रही कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कुंवर विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया। मध्य प्रदेश के ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ये तक कह गए कि सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। कहने का अर्थ साफ है, खुलकर राजनीति हुई मगर सवालों का जवाब नहीं दिया गया। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अरेस्ट कर लिया गया, वो बेल पर रिहा हो गए, मगर जस्टिस सूर्यकांत ये कहते हैं कि इनके जो बयानात हैं उनके दोहरे मतलब हो सकते हैं और उन्होंने एसआईटी के गठन की बात कर दी, जबकि उनका बयान सामने है। उस बयान में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं था, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा। और सबसे शॉकिंग, जस्टिस सूर्यकांत ने यह तक कह दिया कि जो लोग प्रोफेसर अली खान के पक्ष में प्रदर्शन करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि एक महीने में यह हुआ दोस्तों, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया सो दिया, मगर राजनीतिक तौर पर हम बढ़ते गए। अभिव्यक्ति की आजादी को एक करारा तमाचा पड़ा और जस्टिस सूर्यकांत का यह बयान कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करता हुआ दिखाई दिया। उन्हें सरकार को एक नसीहत देनी चाहिए थी, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि जिस हरियाणा वुमेन्स कमीशन ने, जिनके कहने पर यह एफआईआर दर्ज हुई, उनके अध्यक्ष रेणु भाटिया जब सामने आती हैं तो उनके पास एक सरल सा सवाल का जवाब नहीं था कि प्रोफेसर अली खान के बयान में क्या आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा महिलाओं का अपमान किया या कहा उन्होंने देश का अपमान किया, फिर भी उन्हें जेल भेजा गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम सेना का अपमान कर रहे हैं, देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है दोस्तों, विच इज अ क्राइंग शेम। मगर हां, प्रधानमंत्री आज फॉर्म में दिखाई दिए बीकानेर में और वहां पर गरजे। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। गौर फरमाया जाए प्रधानमंत्री के चिर परिचित अंदाज में उन्होंने क्या कहा। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखे थे, मगर साहब मजाल है इनमें से किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री अपनी किसी भी सभा में दें। तो सबसे बड़ा सवाल, 8 बार, एक या 2 बार नहीं, 8 बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये कह चुके हैं कि मेरे दखल की वजह से दोनों देशों के बीच में शांति हुई है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आज ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक महान नेता बताया और मोदी को अपना दोस्त। यानी कि कहीं ना कहीं वो भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर तोल रहे हैं और इस पर खामोशी बनी हुई है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेत आज एक महीने बाद कुछ सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि हुआ क्या, इन सवालों का जवाब तो दीजिए। सुनिए क्या कह रही हैं सुप्रिया सुलेत। आज पहलगाम के आतंकी हमले को ठीक एक महीना हो गया। 22 अप्रैल की तारीख को 4 दुर्दांत आतंकवादी हिंदुस्तान की सरहद में आए और हमारे 28 लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करके फरार हो गए। ये हिंदुस्तान की सरहद में 200 किलोमीटर अंदर असलहे लेकर आए और उसके बाद ये कहां चले गए अभी तक नहीं पता है। हमारी शूरवीर सेना ने पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया, खूब सारे आतंकियों को मारा, लेकिन जब तक इन 4 दुर्दांत आतंकवादियों की हत्या नहीं की जाती है, जब तक ये मौत के घाट नहीं उतारे जाते हैं, जब तक इनको सबक नहीं सिखाया जाता है और नजीर नहीं पेश की जाती है, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। आज सवाल ये है कि एक महीने बाद भी ये लोग कहां फरार हैं? इनको जमीन निगल गई, आसमान में चले गए, ये कहां चले गए? इन 4 आतंकियों को पकड़ना पड़ेगा, इनकी नजीर बनानी पड़ेगी, जिससे कि इस देश के खिलाफ गंदी निगाह और सोच रखने वालों की रूह कांप जाए और तभी शायद शहीद परिवारों को भी
न्याय मिलेगा। कांग्रेस के सवाल। प्रधानमंत्री को उन गंभीर सवालों के जवाब देने चाहिए जो उनसे पूछे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले घूम रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 18 महीनों से ये लोग पुंछ, गंगागीर और गुलमर्ग में भी 3 बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार रहे हैं, तो इन्हें अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? और ये जो जिक्र यहां पर कांग्रेस कर रही है दोस्तों, ये टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट के आधार पर कह रही है कि जिन 3 या 4 लोगों ने अंजाम दिया, इससे पहले वो बड़े आतंकवादी हमले कर चुके थे, यानी कि ये खूंखार हैं। इन्होंने पहलगाम को अंजाम दिया और आगे भी देंगे, तो ये पकड़े क्यों नहीं गए? और सबसे बड़ी बात, अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो क्या ये देशद्रोह है? सवाल नंबर 2, आपने अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई? क्या विपक्ष को भरोसे में लेना जरूरी नहीं है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह है अजय आलोक, भाजपा का प्रवक्ता है। इसने एक मॉफ्ड तस्वीर यानी कि फर्जी तस्वीर पेश की है। यहां पर राहुल गांधी की तस्वीर किसके साथ थी? अदिति सिंह के साथ थी, जो कि एक जमाने में कांग्रेस में थी, अब भाजपा की विधायक हैं। इस व्यक्ति ने तस्वीर को मॉर्फ किया और चेहरे पर अदिति की जगह ज्योति मल्होत्रा को डाल दिया। कौन ज्योति मल्होत्रा? वो यूट्यूबर जिस पर यह आरोप लगा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही हैं। हालांकि पुलिस ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा फरमान जारी किया है, जिसमें उन्होंने लगभग यह कह ही दिया है कि हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी की। मगर यह है भाजपा का प्रवक्ता, जिसके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं, और यह देखिए यहां फेक न्यूज का प्रचार प्रसार कर रहा है। यही हुआ है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देश ने 3 दिन के लिए एकता दिखाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रचार तंत्र, उसने तमाम हदें पार कर दी। याद कीजिएगा विक्रम मिस्री की बेटी को किस तरह से निशाने पर लिया गया था। संसद उनके पक्ष में आया, मगर क्या कार्रवाई हुई उन पर? जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, ये चंदन, इसकी तस्वीर हमने किसके साथ देखी? निर्मला सीतारमण के साथ। फिर इस व्यक्ति को फॉलो कौन कर रहा था? दिलीप मंडल, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में काम करता है, एक पलटू पत्रकार। और जब मैंने अपने मंच पर यह मुद्दा उठाया था, तब जाकर इसने अनफॉलो किया। तो यह हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के बाद। इसके बाद अगला सवाल, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया ताकि 22 फरवरी 1994 की सर्वसम्मति से पास की गई प्रस्ताव को फिर से दोहराया जाए और उसमें जरूरी बदलाव किए जाएं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में देखे चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए। चौथी बात और सबसे बड़ी बात, पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जो दावे कर रहे हैं, उस पर आप चुप क्यों हैं? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। आज ये सवाल इस मीडिया को करना चाहिए था, मगर नेदरलैंड से कोई पत्रकार आते हैं और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछते हैं कि जिन आतंकवादियों ने हमले किए थे वो कहां हैं। इसके जवाब में माननीय एस जयशंकर बोलते हैं कि हमने उनकी पहचान कर ली है। देखिए, यह सवाल बहुत ही कठोर अंदाज में गोदी मीडिया को, इस देश की मीडिया को पूछना चाहिए, जो मैं अपने मंच पर लगातार कर रहा हूं। एक नेदरलैंड्स का पत्रकार कर रहा है, व्हिच इज सच अ शेम। और देखिए क्या जवाब दिया जा रहा है। देखिए साहब, Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. इस पर कांग्रेस कहती है भारत का मीडिया जो सवाल नहीं पूछ पाया वो नेदरलैंड्स के पत्रकार ने पूछ लिया। नेदरलैंड के पत्रकार, क्या आपने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को पकड़ा? जयशंकर, हम उन्हें पहचानने में कामयाब रहे। आज पहलगाम आतंकवादी हमले को 1 महीना बीत गया है। 1 महीना बीत गया है और इस 1 महीने में गोदी मीडिया ने अपने आप को जिस तरह एक्सपोज किया है दोस्तों, कहा नहीं जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने जिस तरह की झूठी खबरें चलाई, कई बार हमारे ऑपरेशनल डिटेल्स लीक किए, इनमें से किसी चैनल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाकायदा दिशा निर्देश जारी किया और वो दिशा निर्देश क्या थे कि ऑपरेशनल डिटेल्स जारी नहीं किए जाएंगे।
मगर हुआ क्या, आज तक ने बाकायदा लाइव कहा था कि जयपुर से 4 विमान जो है उड़ान भर रहे हैं। ये कहा था उन्होंने झूठी खबरें भी चलाई थी कि राजौरी में सैनिक बेस पर आतंकवादी हमला हुआ है। ये तमाम खबरें चली। हमारी गोदी मीडिया की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में मीम्स बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका मजाक बनाया जा रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में बाकायदा आर्टिकल छपे, अल जजीरा में बाकायदा प्रोग्राम बनाए गए और यह कहा गया कि ये जो गोदी मीडिया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक काट रहे हैं। मगर अश्विनी वैष्णव क्या करते हैं? अश्विनी वैष्णव एक मंच पर आते हैं और इसी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं। यह हुआ पिछले 1 महीने में। गोदी मीडिया को ईमानदारी से जो सवाल पूछने चाहिए थे उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछे। और उसमें दोष किसका है साहब? स्वाभाविक सी बात है, दोष उन्हीं का है क्योंकि आपके पास रीढ़ नहीं है। अभी इस वक्त सरकार को कई सवालों के जवाब देने हैं, मगर इस तरह के पोस्टर्स जो हैं वो छपने लग गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक सैनिक के तौर पर पेश किया जा रहा है और ऊपर लिखा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। अभी तो सवालों के जवाब दिए जाने बाकी हैं, अभी तो इंसाफ होना बाकी है। और जब मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं तो सिर्फ पाकिस्तान पर निशाना साधना नहीं, जिसमें हमारी सेना ने शानदार काम किया है और मैंने बार बार इस मंच पर उन्हें सल्यूट किया है। मैं बात कर रहा हूं उन 4 दरिंदों को पकड़ना जिसके बारे में टेलीग्राफ की रिपोर्ट यह कह रही है कि वो इससे पहले भी कई बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल रहे। कल जब प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को बेल मिला तब जस्टिस सूर्यकांत ने यह तक कह दिया कि जो उनके पक्ष में प्रदर्शन करेंगे हम मजबूर हो जाएंगे उन पर कार्रवाई करने के लिए। आज मैं जस्टिस सूर्यकांत से पूछना चाहता हूं और स्वयं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है? क्या हम अब बोलना बंद कर दें? कोई व्यक्ति सौम्य अंदाज में अपनी बात रखता है, जहां पर उसने किसी भी देश की बेटी का अपमान नहीं किया, आप उसे जेल में डाल देते हैं। नेहा सिंह राठौर मुद्दे उठाती हैं, आप उन पर एफआईआर कर देते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क को आप बंद कर देते हैं। यानी कि कोई बोल नहीं सकता और ऊपर से अगर आपकी पहचान एक मुसलमान के तौर पर है, एक माइनॉरिटी के तौर पर है, तो आपकी खैर नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसे बल और इसे समर्थन मिल रहा है स्वयं सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत का ये जो बयान है काफी विवादों में घिर गया है, जिसमें उन्होंने इस मामले की SIT के गठन की बात कर दी। मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस सूर्यकांत से, क्या हरियाणा पुलिस या पुलिस इतनी बेरोजगार है कि जो बयान सबके सामने है, जिस पर आपको कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी सरकार को, उस पर आपने SIT के गठन की बात कर दी? क्या इतना पैसा है हमारे पास? What a shameful wastage of resources! हमारे पैसे की इतनी बर्बादी क्यों? और दूसरी बात, वो ये क्या कह रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। अदालत ने कहा प्रोफेसर अली के बयान के 2 अर्थ हो सकते हैं। जो बात ईमानदारी से कही गई है वो जांच का हिस्सा बन सकती है, लेकिन असली बात यह है कि वो युद्ध के खिलाफ है। उनका कहना है कि इसकी वजह से आम लोग और उनके परिवार तकलीफ में आएंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इससे हथियार बनाने वाले देशों को फायदा होगा। कोई ऐसा इंसान जो ऐसी भाषा को समझता हो वही इसकी सही जांच कर सकता है, क्योंकि कुछ शब्दों के 2 मतलब भी निकाले जा सकते हैं। माननीय जज साहब ने कह दिया और बात वहीं रुक गई। मैं यही तो समझना चाहता हूं, 2 अर्थ कहां हैं? अगर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफ हम कर्नल सोफिया कुरैशी को सेलिब्रेट करते हैं मगर दूसरी तरफ सड़क में मुसलमान को लिंच किया जाता है, तो ये दोनों हकीकतें हैं। और साथ ही उन्होंने इस देश की विविधता का जश्न भी मनाया था। जस्टिस सूर्यकांत, आप इतनी आसानी से इस सुविधावादी अंदाज में इसे भूल कैसे गए? सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला किरदार भाजपा के प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया का सामने आया है। सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस पर निशाना साधना था तो इस पालतू पत्रकार ने रिपब्लिक न्यूज में एक क्लिप चलाया जिसमें दावा किया गया कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर में कांग्रेस का दफ्तर है, सिर्फ इसलिए कि उसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है। अब कांग्रेस ने इसके और अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है। इस पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात, अब यह गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है। यानी कि पिछले 1 महीनों में मीडिया का जो चरित्र सामने उभर कर आया है बहुत ही शॉकिंग था। मगर मुझे खुशी है कि आज बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया कि बाज आओ अपनी हरकतों से, वरना भारतीय सेना तुम्हें माफ नहीं करेगी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की
पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। अब हमारे 57 सांसद जो हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों का भ्रमण कर रहे हैं भारतीय पक्ष को रखने के लिए, मगर उनके सामने भी कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें देने पड़ेंगे। उनसे ये सवाल भी पूछे जाएंगे कि आप जब पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं तब आप ही की सरकार, आप ही की पार्टियां जो हैं अपनी ही देश के नागरिकों के खिलाफ दमन कर रही थी, चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो या प्रोफेसर अली महमूदाबाद या फिर न्यूज चैनल्स को बंद करने की धमकी देना। ये तमाम सवालात होंगे जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और यह भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को कभी भी सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। और इन सवालों के जवाब विपक्ष के नेताओं को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां नेता विपक्ष के तौर पर नहीं जाएंगे या विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं जाएंगे। आप वहां जाएंगे देश की नुमाइंदगी करते हुए। और भाजपा के आईटी सेल खुद भाजपा की शर्मनाक हरकतों को आपको वहां जाकर जायज ठहराना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।